डॉक्टर खान एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में अपने नए वीलॉग के साथ अपने सरजी डॉक्टर सरजी टीवी के ऊपर। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप देख भी रहे होंगे। अच्छा, आपको याद हो या आपने देखी हो पहली वीडियो, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद भी। मैंने जो है पहले एक बताई थी पार्ट 1 यानी कि हिस्सा 1 गुर्दे फेल होने के बारे में, और आज ये जो है वो पार्ट 2 है यानी कि हिस्सा 2 है गुर्दे फेल होने के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भाई एक्यूट किडनी फेलियर यानी कि जल्दी से जो हो जाते हैं या देर देर से होते हैं, या कहते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर, वो क्या है, इनकी तारीफ क्या है, कैसे होते हैं, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, और ये किडनी को कैसे डैमेज करते हैं, इस पर किडनी डैमेज होने के कितने स्टेजेस हैं, ये सारी डिस्कशंस हमने की थी। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में फिर हम डिटेल से और बातें करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम जो है वो बात करेंगे कौन से टेस्ट कराने चाहिए इसकी तशखीस के लिए। फिर हम बात करेंगे कि आप जो है वो क्या इलाज करा सकते हैं, किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, कौन से ऐसे खाने हैं जो आपने अवॉइड करने हैं ताकि आपकी किडनी जो है वो डैमेज ना हो, और कौन से खाने हैं जो किडनी डैमेज अगर हो चुकी है यानी कि मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है उसके अंदर और किडनी जो है काम नहीं कर रही है, तो उसको जो है रिपेयर करने में कौन से जो है वो फूड्स मददगार साबित होंगे। फिर कौन कौन सी जो है पेचीदगियाँ हो सकती हैं गुर्दे फेल होने की वजह से, और आखिर में इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए अपने मौजूद की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो प्लीज़ जो है वो मेरी वीडियो उसको शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में जो है बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ जो है वो आपने जो है ये भी मेक श्योर करना है कि वीडियोस आपके पास आ रही हैं नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो चलें हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको। तो अब डायग्नोसिस के हवाले से यानी कि तशखीस के हवाले से गुर्दे में जो है वो 2-3 टेस्ट किए जाते हैं, जब सारे मेरे ख्याल उससे आगाह होंगे। पहले तो हो जाता है ब्लड का यानी कि खून का टेस्ट। उसके अंदर जो है वो 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं ख़ास तौर पे। एक होता है जहरीली मादा, क्रेटिनिन कहते हैं। ये जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके नतीजे में उसके ब्रेक डाउन से यानी कि उसको तोड़ फोड़ के नतीजे में ये जिस्म में पैदा होता है और खून में शामिल हो जाता है। अब खून से इसको निकाल के जो है ना गुर्दे बाहर खारिज कर देते हैं पेशाब के ज़रिए। तो अगर ये गुर्दे काम नहीं करे तो क्या होगा, ये जहरीला मादा आपके खून में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से यूरिया नाइट्रोजन है, वो भी जहरीला मादा है, वेस्ट प्रोडक्ट है क्या कहते हैं, वो आपके खून में शामिल हो जाती है फूड की ब्रेक डाउन की वजह से, यानी कि फूड को हजम करने के लिए, तोड़ने के लिए की वजह से। और एक ज़्यादा मकदार में अगर ब्लड में शामिल हो जाए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं आगे चल के बताता हूँ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। इसी तरह से पोटासियम है, ये जो है क्या कहते हैं ख़ास किस्म का केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम इसे। इसका कम होना या ज़्यादा होना दोनों ख़तरनाक हैं। दोनों सूरतों में जो है वो आपको जो है वो ज़िंदगी का मसला हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको बैलेंस रखा जाए, और ये पानी को और जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये काम किसका, ये भी वही गुर्दे करते हैं। तो गुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। तो ये यही काम कर रहे होते हैं, आपकी पूरे जिस्म में हर चीज़ को बैलेंस या तवाज़ुन में रखते हैं। फिर है सोडियम। सोडियम अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह होता है, और उसको नॉर्मल रखने का जो सहरा है या जिम्मेदारी है वो भी गुर्दों के पास है। तो अगर गुर्दे ख़राब हो जाएं तो फिर जो सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये भी केमिकल है, ये जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, पानी कम होना शुरू हो जाता है, तो मुख्तलिफ किस्म की फिर पेचीदगियाँ शुरू होती हैं। तो इन चारों चीज़ों को खास तौर पर चेक किया जाता है देखने के लिए कि आपके गुर्दे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे खून के अंदर। फिर यूरिन टेस्ट है, उसके अंदर भी प्रोटीन और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन्फेक्शन वगैरह भी पता लगा सकते हैं और भी चीज़ें पता लगा सकते हैं यूरिन के अंदर। फिर अगर बहुत ही पेचीदा केसेस है और डायग्नोसिस आपको कंफर्म करनी है तो आपके जिस्म से जो है वो, माफ़ कीजिएगा, वो जो है आप बायोप्सी भी कर सकते हैं क्या कहते हैं, यानी कि टिश्यू निकाल के गुर्दे का, और उससे जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में उसको टिश्यू को देखा जाता है। फिर इमेजिंग टेस्ट हैं, जिसमें जो है आपको पता ही है एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड जो है वो किडनी की साइज़ वगैरह बता सकता है, लेकिन अगर आपने सही इमेजिंग करनी है तो सीटी स्कैन, एमआरआई जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले डाइट है क्या कहते हैं, डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि गुर्दे जो हैं वो केमिकल जो है पोटेशियम वगैरह इनको बैलेंस करके रखते हैं, सोडियम को बैलेंस करके रखते हैं। तो आपकी डाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेशियम आपको जो है वो एक नॉर्मल बैलेंस साइट में नहीं होगा तो आपके गुर्दे और ख़राब होंगे और डैमेज होंगे।
तो इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो मशवरा देते हैं कि आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम वाले जो है चीज़ें आप ना खाएं, जैसे कि केला है, पालक है, ऑरेंजेस हैं, पोटैटोज़ हैं और टमाटोज़ हैं। ये यानी कि टमाटर, आलू, पालक, नारंगी और क्या कहते हैं आपके बनाना, ये वो हैं जो कि पोटेशियम ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा मकदार में रखते हैं, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। फिर लाजिम बात है, आप पूछेंगे कि भाई पोटेशियम लो किस में होता है, तो सेब के अंदर होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, अंगूर के अंदर होता है और कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी के अंदर जो है पोटेशियम कम पाया जाता है, तो आप ये खा सकते हैं। अच्छा, मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं आपकी कंडीशन जो है, मेडिकेशंस आपको डॉक्टर्स या गुर्दे के जो स्पेशलिस्ट हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। फिर अगर कुछ खास कंडीशंस हों जिसमें जो है वो गुर्दे बिल्कुल ही चौथे या पाँचवें स्टेज पे पहुंचे हैं, तो फिर आपकी डायलिसिस वगैरह भी करनी पड़ जाती है। अच्छा, जो फूड हैं वो आपको रिपेयर करने में यानी कि मदद करते हैं कुछ खाने या ग़िज़ाई अजनास, उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें ब्लूबेरीज, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, सेब, चेरीज, ये सारी जो हैं ये आपके गुर्दे को बेहतर करती हैं, आपके गुर्दे के फंक्शंस को। इसके अलावा लो फास्फोरस चीज़ यानी कि चीज़ भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें फास्फोरस जो है कम होना चाहिए, आप देख सकते हैं उसकी कंटेंट के अंदर। फिर नट्स और सीड वगैरह भी आपको हेल्प करते हैं गुर्दे को जो है वो रिपेयर करने में। फिर एवोकाडो एक फ्रूट है, वो बेहतर कर सकता है गुर्दे को। बीन्स हैं। अच्छा, रूट वेजिटेबल जैसे कि कैरेट्स है और अनियंस वगैरह, ये जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं आपके गुर्दे के काम करने के अमल को बेहतर करने में। इसके अलावा लीव ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। फिर ऑयल और फैट्स भी आप जो है वो हेल्दी यूज़ करें, क्या कहते हैं ऑयल बेहतर है कि यूज़ करें। ब्रोकोली है, क्या कहते हैं फिश है, दही है, अंडे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके गुर्दों को बेहतर कर सकती हैं, एक बैलेंस तवाज़ुन में अगर आप इनको इस्तेमाल करें। अच्छा, गुर्दे अगर फेल हो जाएं तो जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां या पेचीदियाँ हो सकती हैं, तो अगर वो गुर्दे जो सही काम नहीं करे तो जिस्म में पानी की मकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके गुर्दों में के साथ साथ क्या कहते हैं गुर्दे तो फूलेंगे। इसके अलावा जो आपके फेफड़े फूल जाएंगे, दिल पे असर हो जाएगा, तो आपको सांस फूलने लगेगी। सांस फूलने के साथ साथ आपका जो है ना पूरा सीने में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एसिड बैलेंस जो है आगे पीछे होता है, तो उससे आपको जो है वो मतली शुरू हो जाएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, आपको वीकनेस होगी और आप जो है सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर परमानेंट किडनी डैमेज हो जाए तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो है आप चल फिर भी नहीं पाते बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर किडनी जो है वो सही काम ना करें तो ख़तरनाक हादसा डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो जो एक्यूट रीनल फेलियर है यानी कि जो फ़ौरन से होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसकी मेन कॉज यह बताई गई है कि ख़ासतौर पर जो हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं यानी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हम फार्मेसी से जाके मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझने के बजाय कि इस पर क्या क्या नुकसान आते हैं। ख़ासतौर पर जो दर्द की दवाएं हैं जिसे हम या ब्रोफिन वगैरह कहते हैं या नेप्रोक्सिन वगैरह कहते हैं, ये दवाएं जो हैं वो डायरेक्ट गुर्दे को इफ़ेक्ट करती हैं। एसिटामिनोफेन है जो कि पोस्टान के नाम से पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है। तो ये दवाएं जो हैं वो आप खाएं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ और ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें। और हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी कि पानी वगैरह आप पीते रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, और जो जैसे मैंने ऊपर डाइट बताया कि डाइट का जो है ख्याल रखें, तो आप गुर्दों को फेल होने से बचा भी सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स गुर्दे फेल होने के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।